अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेहदीज़ अकेडमी। आई एम योर टीचर सईद गुलाम मेहदी। तो आज जो है हम सिंध यूनिवर्सिटी इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से नरेशन का पोर्शन देखने वाले हैं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो माना जाता है नरेशन का। जैसे कि 5 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश के पोर्शन में से नरेशन के टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ये एक वास्ट यानी कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसमें से हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप वाइज जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। नरेशंस जो है वो क्या होती हैं, उनको उनमें कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और इनके डिफरेंट यानी कि टेंसेस, प्रोनाउंस, और फिर कैसे यानी कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब जो होते हैं इसके पार्ट्स वो कैसे चेंज किए जाते हैं, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट नंबर 1 यानी कि क्लास नंबर 1 है। इसके बाद जो है मज़ीद क्लासेस भी अपलोड की जाएंगी। तो नरेशन सबसे पहले देखें कि वर्ड नरेशन क्या है। तो नरेट यानी कि बयान करना, ठीक है, डिस्क्राइब करना इसका मतलब होता है। ठीक है, मैं ये ज़रा इसको 0 पे कर लूँ, फिर देखता हूँ सही है। ठीक है, तो नरेट वर्ड का मतलब होता है बयान करना, ठीक है, डिस्क्राइब करना, किसी भी चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ को अपना पैगाम या किसी और का पैगाम बयान करना, किसी के सामने स्टेटमेंट देना, नरेट करना। ठीक है, अब ये नरेट वर्ड से निकला हुआ है, नरेटिव एंड नरेशन। ओके, तो जिसका दूसरा नाम जो है हम इससे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम अपने स्पीचेस यानी कि अपने बयानात जो हैं उन्हें कन्वे करने के लिए, उन्हें आगे पहुंचाने के लिए जो है वो स्पीच यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, यानी कि कोई भी बात जो हम कहते हैं, कोई भी बयान, कोई भी स्टेटमेंट जो हम देते हैं, ठीक है, यानी कि स्पीच हम जो है वो स्पीच करते हैं। अब इन स्पीच जो हैं इनके 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम डायरेक्ट कहते हैं, दूसरी इनडायरेक्ट। ओके, एक जो है वो डायरेक्ट तरीके से हो रही होती है, दूसरी इनडायरेक्ट तरीके से हो रही होती है। ठीक, वो कुछ मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पे अब जब हम इनकी डेफिनेशंस देखेंगे तो हम इसे क्लियर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देख लें कि नरेशन यानी कि बयानात, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ठीक है, उसे एक्सप्लेन करना किसी के सामने। अब ज़ाहिर सी बात है, वो जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो स्पीच के सूरत में होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको दूसरा नाम जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का नाम दे रहे हैं। अगर ये वीडियोस जो हैं आप नरेशन के टॉपिक पे ऊपर क्लीनली यानी कि पूरे दिल से देख लेते हो तो कभी भी, क्योंकि स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में नहीं होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लिए इन वीडियोस के लिए फ्री टाइम निकालें और ये टॉपिक समझने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी सारे बच्चों की शिकायतें होती हैं कि सर हमें कभी भी नरेशन सही से चेंज करना नहीं आता, समझ नहीं आता। तो अब जो है अगर आपने पहले से पढ़ी है तो भी क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ी तो फिर भी आप यहाँ पे ध्यान दे के इसे क्लियर कर सकते हैं। हो गया नरेशन क्या है और इसे हम दूसरा नाम कौन सा देखते हैं वो भी हमारे पास क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे इसमें 2 चीज़ें होती हैं नरेशन में। कौन सी 2 चीज़ें होती हैं? एक जो है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच, यानी एक चीज़ जो है हम बयान जो देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, स्पीच जो हम करते हैं या फिर किसी के साथ बात करते हैं वो डायरेक्टली होती है, टू द पॉइंट होती है। दूसरा इन्वर्स होती है जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसकी कुछ अगर मैं आपको डेफिनेशंस बताना चाहूँ तो डायरेक्ट स्पीच यानी कि एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ओके, क्या होगा इसका? एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब यहाँ पे याद रखिएगा स्पीकर टर्म को भी हम आगे मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मज़ीद कुछ क्लियर होंगे। तो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, इसमें क्या होता है कि आप जो है स्पीकर के खुद के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, जो भी बोलने वाला होता है वो क्या होता है? एक्चुअल वर्ड्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहूँ कि आई एम अ डॉक्टर, तो ये मेरे खुद के वर्ड्स हैं। तो आई एम स्पीकर में स्पीकर हूँ, बोलने वाला हूँ, ठीक है, तो ये मेरे एक्चुअल वर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन भी इसे कह सकते हैं आप। ओके, इसमें ऑन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, यहाँ पे जो भी आपके पास होगा, कोई भी स्पीकर जो होगा
उसको खुद के वर्ड्स में जो है आप बयान करोगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल वर्ड्स जो भी स्पीकर के होंगे वो, ठीक है। अगर मैं कहूँ किसी को कहूँ कि आई एम अ डॉक्टर, तो ये मेरे एक्चुअल वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पीकर मैं हूँ, ये मेरे एक्चुअल वर्ड्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये है डायरेक्ट स्पीचर, डायरेक्ट स्पीच। अगर इनडायरेक्ट स्पीच की यहाँ पे बात की जाए तो ऑन वर्ड्स ऑफ स्पीकर, यानी कि स्पीकर के खुद के वर्ड्स होंगे, ठीक है। वो किसी और को बयान कर रहा है और वो बोल रहा है कि यानी कि मेरे कहे हुए वर्ड्स, जैसा कि मैंने कहा कि आई एम अ डॉक्टर, तो ये वर्ड्स जो मैंने सेंटेंस कहा है वो सही सेम ही सेंटेंस किसी और के सामने पेस्ट करे, अपने अल्फाज में पेश करे, अपने अल्फाज में पेस्ट करे, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप कि यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ आ चुकी होगी। एक्चुअल वर्ड्स में ये होता है कि मेरे जो भी स्पीकर है, या मेरे जो मैंने कहा कि आई एम अ डॉक्टर, मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे ये जो थे वो क्या थे, एक्चुअल वर्ड्स थे मेरे। और मेरे ही वर्ड्स को अगर कोई आगे पेस्ट करे, किसी और को सुनाए अपने वर्ड्स में, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जांपल अब देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले आप डायरेक्ट स्पीच को जो है वो कैसे समझोगे, कैसे रिकग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे, तो ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब हम पहले डायरेक्ट स्पीच को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं डायरेक्ट स्पीच की, वो देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप वाइज चेंज करना भी सीखेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच में जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से, असद सेड टू मी, असद ने मुझसे कहा। अब ये जो है हमारा पार्ट, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो पार्ट है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। असद सेड टू मी, असद ने मुझसे कहा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे असद ने मुझसे कहा, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया है। तो यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच जो असद ने उससे कही थी, यानी कि इस मी को कहा था कि आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया है, तो वो वाली स्पीच जो है वो ये है, जो कि इन्वर्टेड कामा में हमेशा जो है इन्वर्टेड कोमास में क्लोज्ड होगी, ठीक है। अब ये है डायरेक्ट स्पीच को यानी कि पहचानने का तरीका, आइडेंटिफिकेशन का तरीका, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नरेशन में आप डील कर रहे होते हो दो चीज़ों से, एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच, जो यहाँ पे ये जो है मैं अंडरलाइन भी ज़रा कर रहा हूँ आपके लिए, ये आप समझ लें। एक जो है रिपोर्टेड वर्ब है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अब रिपोर्ट, यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझ लेनी चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में या फिर रिपोर्टेड स्पीच में स्पीकर, वर्ब और रिपोर्टर कौन है, ठीक है। अगर आपको यह पता चल गया कि रिपोर्टर कौन है और रिपोर्ट कौन कर रहा है और स्पीकर कौन है, रियल में बात किसने की है, ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्पीकर। सबसे पहले हम देखेंगे स्पीकर, सबसे पहले देखेंगे कि स्पीकर यानी कि बोलने वाला, सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस जो है ये किसने बोला था, आई हैव डन दिस वर्क, ये सेंटेंस किसने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे असद सेड टू मी। अब यहाँ पे मी कौन है, इसका मतलब निकालेंगे तो असद ने मुझसे कहा, ठीक है। किसने कहा, असद ने कहा, तो मीन्स कि असद यहाँ पे क्या होगा, स्पीकर होगा, ठीक है। असद क्या है, स्पीकर है। असद जो है वो यहाँ पे स्पीकर का रोल प्ले कर रहा है। असद ने मुझसे कहा, किससे कहा, मुझसे कहा। अब मी यहाँ पे क्या है, ये हमारा रिपोर्टर है। असद स्पीकर हो गया, मी यहाँ पे क्या हो गया, रिपोर्टर हो गया, जो कि आगे किसी और को ये बात बता रहा है कि रिपोर्टर है, रिपोर्ट कर रहा है किसी और के सामने। असद ने मुझसे कहा कि मैंने काम मुकम्मल कर लिया है। ये बात असद ने जो कही थी किसे, मुझे, मैं अब किसी को आगे बता रहा हूँ, तो वो स्पीच जो होगी उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कोमास में जो है वो क्लोज होगी, ठीक है। समझ में आ गई। यहाँ पे हमने पहचानने की, अब ये हमारा सेड टू मी जो है, ठीक है, असद के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेड टू मी, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड जो है सेड टू मी, ये हमारा हो गया वर्ब, ओके। आप इसे रिपोर्टिंग वर्ब जो कह रहे हो वो यही है। अब यहाँ पे ये हमारा स्पीकर हो गया असद,
जिसने बात कही थी, किसको कही, मुझे कही, मैं क्या बन गया यहाँ पे रिपोर्टर। असद सेड टू मी, असद ने मुझसे कहा। अब मैं उसका पैगाम या उसकी बात जो है आगे किसी को बता रहा हूँ कि आई हैव डन दिस वर्क। ये असद मुझे कह रहा था, असद ने मुझसे कहा, असद सेड टू मी, असद ने मुझसे कहा आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया है। तो जो असद ने मुझसे बात कही थी हम उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हैं मैंने कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट या फिर नरेशन में दो चीज़ें होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं, जिसका एक पार्ट जो है हम कहते हैं इसे रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, अब जो है आइडेंटिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आइडेंटिफाई इसे इन्वर्टेड कोमा की मदद से आप इसे आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है असद की कही हुई बात जो उसने मुझसे कही थी वो इन्वर्टेड कोमा में बंद है, और उसी बात को, उसी स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच कह रहे हैं। ओके, अब जो है हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब चेंज करना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हमें किसी भी एग्ज़ाम में, ना सिर्फ सिंध यूनिवर्सिटी के बल्कि दूसरे एग्ज़ाम्स आते हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सूरत में पूछे जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, हमने कोई एक चूज़ जो करना होता है करेक्ट आंसर। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो चेंज करेंगे हमारी रिपोर्टेड स्पीच को। ओके, क्योंकि हमने पहले डील करना है रिपोर्टेड स्पीच, हमारी ये वाला पार्ट। ओके, रिपोर्टेड स्पीच को अब हमने चेंज करना सीखना है। ओके, इस पार्ट को हम अब चेंज करना सीखेंगे कि कौन से रूल्स हैं जो हम अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिकली ओनली ऑन सिर्फ जो है वो प्रोनाउंस को चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, बाद में टेंसेस को चेंज करना, फिर दूसरी चीज़ें, ठीक है, वो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप वाइज। तो मैं आपको जब ये पढ़ा रहा हूँ तो आपने ये मुझे ही मेरे तरीके को फॉलो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो प्रोनाउंस को चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, अब आपने टेंसेस को और ये कैसे बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, वो बाद में आपने पूछना है। फ़िलहाल जो है वो आपने सिर्फ जो है वो प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है उसके हिसाब से यानी कि चलना है। ठीक है, अब आपको सिखाया जा रहा है सिर्फ प्रोनाउंस को, और बाद में टेंसेस वगैरह ये सारे स्टेप्स बाद में होंगे। पहले हम सीख लें कि प्रोनाउन हम किस मदद से चेंज करेंगे, किस एंगल से और किस लिहाज से चेंज करेंगे, वो सीख लें। तो नरेशन में देखें आप किसी भी चीज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इंक्लूड कर सकते हो। एक कॉमन सेंस होती है, अगर यहाँ पे कोई सेंटेंस है तो उसको आप सोच के भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हमने जो है एक रूल फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है, ये रूल फॉलो कर लो, उसके बाद आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ज़रा आपको हिंट लास्ट में दे दूंगा कि कैसे आप जो है वो कर सकते हो, जैसे कि नरेशन के ये जो हमारे वीडियोस कंप्लीट होंगे फिर। लेकिन फ़िलहाल जो है हम प्रोनाउन को सन, SON के हिसाब से, सन को हम नंबर 1 पे रख देंगे, S को, और O को जो है नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे रखेंगे N को। यहाँ पे सन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोनाउंस को चेंज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हम जो है वो मोस्टली यहाँ पे डील कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउंस, और पर्सनल प्रोनाउंस के 3 टाइप्स होते हैं। कितने? 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम फर्स्ट पर्सन कह रहे होते हैं, दूसरे को सेकंड पर्सन, और थर्ड को जो है हम कह रहे होते हैं थर्ड पर्सन। आपको पता है आई एंड वी जो हैं वो क्या हैं? आई और वी जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और उसके बाद यू जो है वो हमारे पास सेकंड पर्सन है। ये भी लिख लें, नोट्स बना, ठीक है। तो यहाँ पे आई एंड वी जो है हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन ही, शी वगैरह, दे, ये जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे? ये हमारे पास आ जाएंगे थर्ड पर्सन। आई होप कि ये क्लियर आप समझ रहे हो। तो सब्जेक्ट, यहाँ पे एस बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। एस मीन्स के सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एंड एन मीन्स नो चेंज। एन मीन्स नो चेंज। ओके, यहाँ पे ये समझ लें इस रूल को। सब्जेक्ट को आप चेंज करोगे फर्स्ट पर्सन में, ठीक है। कहाँ का? रिपोर्टेड स्पीच में। अगर सब्जेक्ट है तो चेंज करोगे फर्स्ट पर्सन, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसे चेंज करोगे सेकंड पर्सन में, और एन है यानी कि थर्ड पर्सन है
जैसे कि ही शी इट है, ही शी दे वगैरह है, तो उससे चेंज नो चेंज, एन मीन्स नो चेंज। आई होप को ये आपको ये सन रूल जो है वो पसंद तो आया होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पे समझ में भी आया होगा। सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट को आप चेंज करोगे प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन के साथ, जो कि हैं आई और वी, ओके। और ऑब्जेक्ट को चेंज करोगे सेकंड पर्सन के साथ, जो कि ओनली जो है वो यू है। एंड थर्ड पर्सन को चेंज करोगे आप एन के साथ, जिसका मतलब होता है नो चेंज, यानी कि कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। तो इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स की मदद से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल जो है वो कौन सा है, वो जो है हमारे पास ही सेज। अब इस एरिया को आपने नहीं देखना, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको इस टाइप पे जो रिपोर्टेड स्पीच है, ओके, रिपोर्टेड स्पीच के, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, जिसके ऊपर इन्वर्टेड कोमास डाले गए हैं, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। बार बार याद कर लें, हमने इस स्पीच में से सिर्फ प्रोनाउंस चेंज करने हैं, ठीक है। अब ये आई हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। ही सेज, वो कहता है आई रीड अ नोवेल। अब आपने बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ इस प्रोनाउन पे ध्यान देना है। तो हमारे पास, जैसा कि हमारे पास रूल है, कौन सा रूल है, ठीक है, हमारे पास रूल है सन। तो आप इस सन को कैसे चेंज कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में आई आ चुका है, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो अब इस फर्स्ट पर्सन को जो हमने चेंज करना है वो कैसे चेंज करना है, ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसको चेंज करना है कहाँ पे, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम कैसे चेंज करेंगे, ही सेज दैट, ही सेज दैट। अब कहाँ पे, यहाँ पे। अब कैसे चेंज करोगे, ही सेज दैट, वो कहता है, ठीक है। ही रीड्स अ नोवेल, वो एक नोवेल पढ़ता है, ठीक है। अब हमने चेंज कर दिया आई को, कहाँ पे चेंज कर दिया, ही के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखें कैसे चेंज किया हमने, ही के हिसाब से, ओके, समझ में आ रहा है। ही सेज दैट ही रीड्स अ नोवेल। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन को जो है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया, हो गया चेंज। यहाँ पे ही वाला जो यहाँ पे था हमने यहाँ पे ये डाल दिया, ओके, ही रीड्स अ नोवेल। अब आपने सिर्फ जो ध्यान देना है वो फ़िलहाल जो है वो सिर्फ इन, ठीक है, तो फ़िलहाल जो है सिर्फ इस चेंजिंग पे ध्यान देना है, जिसमें हमने सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दो। आई रीड, यहाँ पे क्या है, इसका ही है, तो यहाँ पे हमने ही सेज दैट ही रीड। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से इससे चेंज कर दिया, ओके। बाकी वाला जुमला जो भी टेंस चेंज होगा, नहीं होगा, क्या करेंगे, क्यों करेंगे, वो बाद में, लेकिन पहले जो है वो प्रोनाउंस पे ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेज टू मी। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया, जैसे कि हम ये अब इसके हिसाब से चेंज करेंगे, ही सेज टू मी। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब ये है, और मी यहाँ पे यानी कि स्पीकर भी है, रिपोर्टर भी है, मेन वर्ब भी है, ठीक है, वर्ब भी है, ठीक है, ओके, रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर सेकंड पर्सन, यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है, मीन्स के सेकंड पर्सन है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, ओके। तो देखते हैं, यू हमारा क्या है, यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है, यू रीड अ नोवेल, ओके। ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है, यू रीड अ नोवेल, आप नोवेल पढ़ते हो, तो यहाँ पे रीड जो है, सॉरी, यहाँ पे यू जो है ये हमारा सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो आ जाए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में, ही टेल्स मी, वो मुझे बताता है, दैट आई, अब चेंज हो गया ये हमारा। अब ये कैसे करेंगे हम, इसके हिसाब से, ओके। ये हमने पढ़ा कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इस सन वाले रूल को अप्लाई करेंगे, सेकंड पर्सन है यू हमारा, ठीक है। तो इस सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के
ठीक है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट आ गया मी, तो यहाँ पे आई बना देंगे। ही टेल्स मी दैट आई रीड अ नॉवल। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप वॉइस की सूरत में जो है वो मैसेज छोड़ सकते हो। टाइपिंग इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होती है और ज़्यादातर बातें भी समझ नहीं आती, तो इसलिए आप अपने वॉइस रिकॉर्ड करके पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हो, ताकि अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो पॉइंट क्लियर कर दें बैच में। उसके बाद ही सेज़ टू मी। ओके, अब इसमें से हम प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे भी क्या हो गया, ही सेज़ टू मी। ठीक है, वो किसे कहता है, मुझे कहता है। शी रीड्स अ नोवेल। ओके, शी रीड्स, तो यहाँ पे शी हमारा क्या आएगा, थर्ड पर्सन आ गया। ओके, आई और वी जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, फर्स्ट पर्सन। ये वापस से याद कर लो। और यू जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमारे पास यहाँ पे टाइपिंग जो है वो ज़रा सी इधर उधर है क्योंकि माउस से लिखना पड़ रहा है। तो आई और वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन, यू हमारा आ गया सेकंड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन ही शी दे ये वगैरह क्या हो गए हमारे पास, ये आ गए हमारे पास थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हमारे पास शी जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है क्या, शी रीड्स अ नोवेल, वो एक नोवेल पढ़ती है। तो यहाँ पे एज इट इज़ हम रहने देंगे, सिर्फ टेल्स चेंज करेंगे। वो क्यों चेंज करेंगे वो भी आगे चल के पढ़ाऊँगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास शी रीड्स अ नोवेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था शी क्यों लगाया, आप यहाँ पे भी शी है, यहाँ पे भी शी आपने क्यों लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया कि एन मीन्स नो चेंज। अगर थर्ड पर्सन हमारे पास शी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसका मतलब होगा एन। ओके, नो चेंज। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी। हमने सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में आज जो है नरेशन का इंट्रोडक्शन किया, और नरेशन के इंट्रोडक्शन के बाद हमने चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच में सिर्फ प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे वो डिस्कस किया। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुकी होगी। ये आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंदी होने जा रहा है, हो गया है। तो मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो चेंजेस होंगे वो करवाएंगे। आज सिर्फ हमने पढ़ा कि नरेशन क्या होता है, उसका दूसरा नाम हम आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जो भी स्पीकर के असली वर्ड्स होते हैं, हमें उससे जो है एक्चुअल वर्ड्स या फिर डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, यानी कि स्पीकर के वर्ड्स हों, स्पीकर के सेंटेंसेस हो, हम उसे चेंज कर दें अपने ही वर्ड्स में, यानी कि जिससे मैंने बात सुनी, ठीक है, वो मैं आगे जाके किसी और को बता दूं अपने वर्ड्स के मुताबिक, तो मैं क्या उसे कहूँगा इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि असद सेड टू मी, असद ने मुझसे कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है। असद ने मुझसे कहा, ठीक है, कौन कह रहा है, असद। तो हम यहाँ पे असद को जो है वो क्या मानेंगे, यहाँ पे वो हमारा स्पीकर हुआ, क्योंकि जुमला जो है वो उसने कहा है। ठीक है, असद सेड टू मी, असद ने मुझसे कहा, आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। अब यहाँ पे किसको कह रहा है, मुझे कह रहा है, तो मैं यहाँ पे रिपोर्टर हो गया। ओके, यानी कि मैं अपनी बात जब किसी और को बताने लगूंगा तो मैं रिपोर्टर बन जाऊंगा। ठीक है, और जो बात असद ने कही थी हम उससे कह देंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो फिर हमने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में ज़ाहिर सी बात है चेंजिंग होंगी। तो चेंजिंग्स जो है सबसे पहले हम प्रोनाउंस चेंज करेंगे। प्रोनाउंस में हमने रूल पढ़ा सन का, SON। ठीक है, जिसको सन 1 2 3 अब सन अपॉन 1 2 3 भी कह सकते हो। ठीक है, तो उसमें सन जो था उसमें एस जो है वो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्जेक्ट जो है वो यानी कि नंबर 2 जो है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पर्सन जो हमारा होगा वो एन, यानी कि नो चेंज। ये पर्सन्स कहाँ से आ रहे हैं, ये हैं पर्सनल प्रोनाउंस, यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो आप के पर्सनली आप उन्हें यूज़ करो, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो यहाँ पे इट जो होता है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसके बारे में मज़ीद किसी और लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये आपको पता चल गया कि ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। और पर्सनल प्रोनाउंस 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन्स जो हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। फिर हमने बारी बारी इनको
चेंज करना भी सीख लिया, फर्स्ट पर्सन को, सेकंड पर्सन को और थर्ड पर्सन को। अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो ज़रा सा नींद करके बाद में उठें, फ्रेश होके जो है वो वापस से ये लेक्चर सुने तो आपको माइंड में ये बात बैठ जाएगी। नरेशन में आप, नरेशन क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, रिपोर्टर क्या होता है और स्पीकर क्या होता है, उनमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। फिर सबसे पहले जो चेंज करना हमने सीखा वो प्रोनाउंस को चेंज करना सीखा है। मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस में हम टेंसेस को चेंज करना सीखेंगे। इसी तरह से कंप्लीट जो है वो नरेशन जो है कंप्लीट करेंगे। तो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट नाउ। इंशाल्लाह अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे वॉइस कर दें। सी यू सून।